एमसी और चेयरमैन दोनों वोट नाका नाका है, तो यहाँ को नहीं के भी एक वोट कांग्रेस ने गाल दिया, दोनों बीजेपी ने दिया। पिछलो एमसी किया को एमसी पिछलो तो एमसी ना ही मान तू मार लो, दोनों ही बीजेपी का चुनना चाहवा में, कोशिश हमारी आई रहेगी। कमल के फूल पर काम किए है, बीजेपी ने काम किए है, काम का ही इनको वोट का हकदार है। चेहरा क्या पसंद करेंगे आप बीजेपी में? सुनील बामनिया है, विनोद नागर है, शैली है। नगर परिषद चुनाव में किसने की है डटकर तैयारी और कौन कौन से वार्ड से कौन पड़ेगा किस पर भारी? आइए हम ये स्थिति जानने के लिए सिरसा के वार्ड नंबर 10 में पहुंच चुके हैं और यहां हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद चुनाव की घोषणा 2 मार्च को हो चुकी है और इस बार शहरवासी एक नहीं 2 वोट डालेंगे और ये इन शहरवासियों से जानेंगे कि इस बार वो नगर परिषद चुनाव को लेकर उनके मन में क्या उत्सुकता है और वो चेयरमैन के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ इसी कड़ी में ताऊ जी बैठे हैं। राम राम जी। राम राम बेटा, राम राम। इलेक्शन को था ना बेरो पट्टियों भी 2 तारीख ने इलेक्शन है। हाँ, तो के लगा था इस बार चेयरमैन के अंदर भाजपा, कांग्रेस या हरियाणा लोकहित पार्टी, तो आ तीनों पार्टियां में कौन सी पार्टी को इस बार चेयरमैन बन सके? मैं तो भैया बीजेपी ने बनाना चाहवा, बीजेपी में स्वाय महत्व के नहीं नेड़े ही कौन लगने दिया बेटा, सीधी बात है। तो ताऊ जी नाम था ना कुछ चेहरा सामने आया भी कि चेहरा मेरी सुन, नाम आपे आ जाइएगो, मैं तो बीजेपी का पक्का कैंडिडेट हाँ बस। यहाँ ताऊ जी सुनील बामनिया जी है, विनोद नागर है, 1-2 नाम और आ गए। बस तो नाम जब निकलेगो तो हमारे पास नाम किंग हो चाहे माना कैंडिडेट कोई मतलब नहीं, माने तो हमारी पार्टी हूँ, मतलब है बीजेपी हूँ बस। तो एमसी में केला गया था ना, पिछलो एमसी किया को एमसी पिछलो तो एमसी ना ही मान तू मार लो, बहुत बेचारो ये टुरियो फिरो के अब बताओ अभी को की आप क्यों की बदनामी करा, अच्छी को नहीं हुआ। तो अब की बार के मन बनाए भी बीजेपी को चुना ना अब की बार। हाँ, दोनों ही बीजेपी का चुनना चाहवा में, कोशिश हमारी आई रहेगी। ठीक हाँ। तो ताऊ जी का कहना था कि इस बार वो नगर परिषद चुनाव में एमसी भी बीजेपी का देखना चाहते हैं और चेयरमैन भी बीजेपी का। इसी के साथ आइए बात करें। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। के लगे के मन को स्वांज बनाए अब की बार वोटड़ा गालन को? अब हमारे तो बीजेपी है जी, बीजेपी ने दिया वोट और पहले बीजेपी ने दिया, अभी बीजेपी ने दिया। तो एमसी और चेयरमैन दोनों वोट नाका नाका है, तो यहाँ को नहीं के भी एक वोट कांग्रेस ने गाल दिया, दोनों बीजेपी ने दिया, दोनों। दोनों। तो आखिर लोगों ने कैसा मन बनाया है? पार्षद आपका एमसी कैसा हो, पार्षद कैसा हो इस बार? पार्षद भाई साहब ऐसा हो कि जो हर एक बंदे का हर एक का काम करे, जो भी बंदा जाए कोई भी काम हो जैसे उसको ही पार्षद चुनेंगे, बढ़िया पार्षद चुनेंगे। ऐसे नहीं है कि हर किसी को चुनेंगे अब की बार, ऐसा नहीं है। तो पीछे जो आपका पार्षद रहा उसे 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? भाई जी पिछले की को नहीं 100 या 20 नंबर देना ही कम है, मान तो सीधी सी काम है, तो मुँह ऊपर आ खानी है। तो जी सर आपका वार्ड नंबर मारो है जी 9 जी 9 नंबर वार्ड के हैं जी हम। हाँ जी। तो 9 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड की स्थिति हमने जानना चाहिए और ये जो स्थिति थी इस समय आपके सामने बयां हो चुकी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि नगर परिषद के चुनाव है और नगर परिषद के चुनाव में एमसी को लेकर जैसे हर वार्ड के अंदर लोग अपनी दावेदारी जता रहे हैं और अपनी ताल ठोक रहे हैं। और इसी के बीच में सर क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद के चुनाव आ चुके हैं, आपको खबर मिल चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार डायरेक्ट आप 2 वोट करेंगे, एक एमसी को एक चेयरमैन को, तो चेयरमैन के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? चेयरमैन के तौर पे हम सुनील बामनिया को सपोर्ट करते हैं। युवा चेहरे हैं, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और नवाब सिंह सैनी के नेतृत्व में जितना विकास हो रहा है कभी हुआ है नहीं इतना विकास। तो सर क्या कहना चाहेंगे? एक व्यक्ति इस बार 2 बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। आप चेयरमैन तो भाजपा का बना देंगे, लेकिन अगर आपका कोई मित्र अन्य दल से हो तो? ये तो फिर सोच के वोट करेंगे। तो परिषद के चुनाव में भी आप यानी कि एमसी के तौर पे कमल खिलाना चाहेंगे या सिर्फ चेयरमैन में ही खिलाना चाहेंगे? ना दोनों में कमल का बटन। चुनावों को खबर मिल गई भी 2 तारीख में इलेक्शन है ना जी, अपन तो मेरा ही नहीं हो। तो 2 तारीख में इलेक्शन है, क्या विचार लगता है आपको इस बार यहाँ भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य दल में कितनी टक्कर रहने की गुंजाइश है? देखो जी, मतलब टाइम ही बताओगे कितनी के है, बाकी जी को मेहनत करेगो और जी को ईमानदारी करेगो। देखो जी
अख तो बिंग हुई है बनने को। एमसी चुनाव में क्या लगता है आपको? पिछले बार आपका जो एमसी था कौन से पार्टी से था? भाजपा से था या कांग्रेस से था? नहीं जी, पहले हमारा एमसी जो सुनील सारण था इनेलो से, बढ़िया आदमी था। आत्माराम सरपंच था, बहुत बढ़िया आदमी था। कीर्ति नगर का लगभग काम उन्होंने करवाया है, बहुत बढ़िया एमसी था। तो इस बार किसे देखना चाहेंगे चेहरे के तौर पर? आपका वार्ड है वो BCA के लिए रिजर्व हो चुका है, तो यहाँ से सुभाष चौधरी जी हैं बीजेपी से। ठीक है जी, वो तो जो है अच्छी बात है। तो हम तो यही कहेंगे जी भाई, अपना जो है वोट है वो उस पर अपना अधिकार है, और वो सोच समझ के अपना वोट डालें जो भाइयों को अच्छा लगे, और ईमानदार व्यक्ति हो तो उसको वोट देने का फ़ायदा है। तो आइए इसी के साथ बात करेंगे। पीछे सिरसा की बात करें तो सिरसा से गोकुल सेतिया कांग्रेस से विधायक बने, और चेयरमैन हैं वो भी विधायक से कम नहीं है। भाजपा या कांग्रेस में कौन सा लगता है कि चेयरमैन बनेगा? ऐसे है बीजेपी के बनेगा, तो कोई शंका नहीं। बीजेपी इतना काम कर, कांग्रेस के बस की बात है ही नहीं, ठीक है ना। गरीब आदमी से बड़े से लगाई छोटे तक कांग्रेस बीजेपी मिल के चलती है, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी का चेयरमैन। तो आप इस बार जी 2 वोट डालेंगे, एक एमसी का और एक चेयरमैन का, तो दोनों वोट आपके? कमल के फूल पर काम किए है बीजेपी ने, काम किए है, काम का ही इनको वोट का हकदार है। चेहरा क्या पसंद करेंगे आप बीजेपी में? सुनील बामनिया है, विनोद नागर है, शैली है, तो ये चेहरे हैं जो बीजेपी के चेयरमैन के लिए टिकट के लिए अपना दावेदारी जता रहे हैं। विनोद जी, विनोद ही बनने के लायक है। और देखो पब्लिक क्या चुनती है इनको, ठीक है। जो काम करने वाला तो विनोद ही है। तो विनोद नागर जी आपको इस बार उपयुक्त लगते हैं? विनोद बहुत अच्छा इंसान है, गरीब लोगों की मदद करने वाला है।